हम सूत्र निखिलम उपादान विधि से वर्ग ज्ञात करने का एक उदाहरण और लेते हैं। हमारा उदाहरण तीसरा है 204 का वर्ग सूत्र निखिलम उपादान विधि से ज्ञात कीजिए। जब संख्या आधार के निकट हो तो हम उसको बोलते हैं निखिलम आधार विधि, और जब संख्या आधार के गुणज के निकट हो तो वहाँ काम में आती है निखिलम उपादान विधि। तो यहाँ संख्या 204 100 के गुणज के निकट है तो आधार हो जाएगा 100, आधार हो गया 100। आधार हो गया 100। अब उपादार संख्या 204 100 के गुणज, 100 के गुणज का मतलब 100 का पहाड़ा, तो 100, फिर 100 का पहाड़ा बोलेंगे 200, तो 200 के 204 निकट है तो यहाँ पर उपादार हो गया 200, उपादार 200। फिर उपादार अंक, उपादार अंक निकालने के लिए उपादार में आधार का भाग लगाते हैं। उपादार 200 में 100 का भाग देंगे तो भाग गया 2 बार, तो हमारा उपादार अंक आ गया 2। फिर विचलन, विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से उपादार को घटाएंगे। यदि निखिलम आधार विधि होती तो संख्या में से आधार को घटाते, यहाँ निखिलम उपादार विधि है तो संख्या में से उपादार को घटाएंगे। तो यहाँ संख्या 204 है, 204 में से 200 घटाएंगे तो पीछे रह गए 4। फिर यहाँ हम देखते हैं कि आधार में 2 शून्य है, इस कारण विचलन भी 2 अंकों में होगा। तो विचलन को 2 अंकों में, हमारे यहाँ तो विचलन 1 अंक में आ रहा है 4, लेकिन विचलन को 2 अंकों में लिखने के लिए 4 के आगे 0 लगा देंगे, तो विचलन आ गया +0 4, ये हमारा आ गया विचलन। फिर सूत्र अनुसार, सूत्र हमारा लिखा हुआ है संख्या का वर्ग बराबर उपादार अंक गुण कोष्टक शुरू संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद तिरछी लाइन विचलन स्क्वायर। अब संख्या है 204 का हमें क्या निकालना है, वर्ग। तो 204 का वर्ग निकालने के लिए ऊपर हम घात लगाएंगे 2, सूत्रानुसार हम लिख रहे हैं। फिर उपादार अंक 2, फिर कोष्टक, फिर है संख्या हमारे यहाँ पर है 204, फिर है प्लस, फिर विचलन है 0 4, फिर कोष्टक बंद, फिर तिरछी लाइन, फिर कोष्टक शुरू, फिर विचलन, फिर कोष्टक बंद, फिर है घात 2। इस तरह हमने सूत्रानुसार मान लिख दिए। अब हल करते हैं। बराबर, फिर उपादार अंक 2, फिर कोष्टक हटाएंगे तो बीच में 2 और गुणा, फिर 204 + 0 4 इनको जोड़ देंगे तो हो गए 208, फिर तिरछी लाइन, फिर 0 4 की घात 2, मतलब इसको 0 4 का वर्ग, यानी 0 4 को 2 बार लिखेंगे, 0 4 गुणा
0,4। फिर बराबर, फिर 2 की गुणा करेंगे 208 से तो हो गए 416। फिर तिरछी लाइन, फिर 0,4 गुणा 0,4 हो गए 16। यहाँ हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए यहाँ तिरछी लाइन के एक संख्या आगे लिखी है 416 और एक पीछे 16, मतलब यहाँ 2 समूह है। तो पहले समूह में आधार में जितने शून्य है उतने अंक ही रहने चाहिए। तो हमारे यहाँ आधार में शून्य 2 है, तो पहले समूह में 2 ही अंक है। तो हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, हमें बराबर का निशान लगा करके तिरछी लाइन को छोड़ करके संख्या लिख देंगे 416, फिर तिरछी लाइन को छोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए 16। इस तरह हमारा प्रश्न हल हो गया। तो आपको कोई भी सवाल अगर मान लो समझना है, नहीं आए, तो आप कमेंट्स करके वो सवाल ज़रूर बताएं भी कौन सा सवाल आपको समझना है, तो उसके अनुसार मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा।